हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 10 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेलीग्राम जरूर डाउनलोड करिए ताकि पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल पाए। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? वेयर इंडियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट इज़ इन अंडर कंस्ट्रक्शन। अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे बड़ा बन रहा है और सबसे बड़ा है, तो आज हम लोग जितने भी एयरपोर्ट हैं सबको रिवीजन करेंगे। तो ये बन रहा है नोएडा में। तो नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। और भारत के एयरपोर्ट जितने भी हैं उनसे बहुत तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो मैप में देख के हम लोग रिवीजन करेंगे। हमारा करंट अफेयर जो होता है उसमें से 200 से 300 अलग से हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं ताकि आपकी रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो अलॉन्ग विथ मैप एंड जीएस। ठीक है, तो ये है एयरपोर्ट का मैप। और जो भी मैं फैक्ट्स बताऊं उसे प्लीज़ नोट करना हो नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है पालम, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है। ठीक है, दूसरा आता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे सांता क्रूज भी कहते हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, आपको पता ही है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ है? मुंबई में, तो ये आपको मुंबई में कनेक्ट करके आप याद कर सकते हैं। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। तो सुभाष चंद्र बोस, आपको बोस हैं तो कहाँ होगा? कोलकाता होगा। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो कंफ्यूजिंग है, और वो है दमदम। दमदम और बोस दोनों एक ही है। ठीक है, दमदम बोस कहाँ है? कोलकाता में। देखिए, चेन्नई में या तमिलनाडु की जो राजधानी है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसमें जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है इसका नाम है छत्रपति शिवाजी अन्ना या मीनाम्बकम। मीनाम्बकम, मीनाम्बकम, और इसका दूसरा है अन्ना। ये एयरपोर्ट कहाँ है? चेन्नई में। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। भारत का इकलौता स्टेट केरल है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। चारों का नाम जान लीजिए, त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम हो गया। अगला है, उसके आगे कोची एयरपोर्ट होगा। ठीक है, कोझिकोड या कालीकट जिसे पहले कहते थे, ये एक एयरपोर्ट होगा। उसके आगे कौन सा एयरपोर्ट होगा? तो अगला जो एयरपोर्ट है उसका नाम है पथानमथिट्टा, पथानमथिट्टा। तो ये चारों है केरला में। ठीक है, रिसेंट का एयरपोर्ट जो खुला है उसको आपको याद रखना है, पाक्योंग एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट। ठीक है, पाक्योंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची हो गया। हैदराबाद का नाम है जीएमआर, तो ये आपको हैदराबाद लगा है तो हैदराबाद पता भी चल जाएगा। श्रीनगर का श्रीनगर नाम ही है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये है लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री ये कहाँ है? वाराणसी में, बीएचयू के पास ही है, वाराणसी बाबतपुर में। अगला है अरनमुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, आपने जो अभी केरला में याद किया था पथानमथिट्टा, इसका दूसरा जो नाम है वो है अरनमुला एयरपोर्ट। ये कहाँ है? ये भी है केरल में ही। मैंगलोर एयरपोर्ट का नाम मैंगलोर ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है? अहमदाबाद में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। पटना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा जो एयरपोर्ट है उसका नाम है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मेरा ये क्वेश्चन रहता है, आंसर क्वेश्चन इस तरीके से कि उससे रिलेटेड जो जीएस के फैक्ट्स हैं वो आपको मैं ऑटोमेटिक रिवीजन करा दूं। और जितने भी लड़कों ने एग्जाम दिया है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है और बहुत बढ़िया से उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। ठीक है, अगला आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है इंडिया का, ये है हैदराबाद में। तो हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? ये है पोर्ट ब्लेयर में। तो आई होप आपको जितनी भी एयरपोर्ट थी मैंने बता दी है। एक बच रहा है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, तो ये मध्य प्रदेश में है। ये राजघराने के नाम पे है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश में। तो आई होप आपको टाइम तो लगा, लेकिन जितने भी एयरपोर्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे वो मैंने रिवीजन करा दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? विच कंट्री विल हेड 12th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स? अब ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, BRICS।
ICS, ठीक है। ब्रिक्स, बी से होता है ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की? तो ब्रिक्स की स्थापना जो भी ईयर है आपको ये कमेंट करना है, बहुत इजी है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं ये भी आपको पता है। तो अगला 12वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा रूस में, ठीक है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की करेंसी है कौन सी बताइए? रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को। रिसेंटली रूस में प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं और उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। ये रूस में चेंज हुए हैं उनका नाम, ठीक है। ये चीज़ें रूस से आपको याद रखनी है। अगला, किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू किया? विच स्टेट हैज़ मोस्ट प्रोग्रेसिव फार्मर लेबर स्कीम, फार्मर ऑनर स्कीम? तो ये स्टेट है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है। और हरियाणा से रिलेटेड और भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ चल रहे थे। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कल कि क्या आपको स्टेट वाइज जितने भी स्कीम हैं, जितने भी ऐप हैं और जितने भी चीज़ें करंट हैं छोटी छोटी, वो आपको चाहिए? तो कुछ लोगों ने कहा भी था हाँ सर चाहिए। तो इस पे काम चल रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज ही आ जाए, एटलीस्ट 1 या 2 तो आ ही जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज़ अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? तो ये मिला है इमैनुएले चैपियर एंड जेनिफर ए डॉडना। अब ये 2 लोग हैं, ठीक है। इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये नोबेल नहीं होता है, ये होता है नोबेल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने इस नोबेल प्राइज़ को की बात की थी अपने विल में। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया था? डायनामाइट की, ठीक है। और डायनामाइट आविष्कार करने के बाद उन्होंने देखा कि ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है। तो उससे कमाए गए पैसों से उन्होंने जो भी साइंस के थ्रू जो भी लोग ह्यूमैनिटी का भला करते हैं उनके लिए अवार्ड की व्यवस्था करने की बात की थी अपने विल में, अपने जो लोग विल लिखते हैं उसमें। तब से ये नोबेल प्राइज़ गठित हुआ। नोबेल फाउंडेशन भी है और इसकी पूरी टीम है और बहुत सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी पूछा जाता है, सबसे पहले इकोनॉमिक साइंसेज में दिया जाता है, मेडिकल साइंसेज में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है। 4 तो ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे शांति के नोबेल पुरस्कार भी नीचे है। तो इतने क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको याद रखना है। बायोलॉजी में नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये दिया जाता है किसमें? मेडिकल साइंस में या लाइफ साइंस में, बायोलॉजी नहीं कहते हैं उसे। चलिए अगला देखते हैं, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ये पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, ये लिखा है पद्मपानी बोरा ने। पद्मपानी बोहरा ने इस किताब को लिखा है। असम से आपको क्या याद आता है? असम में ढेर सारे गवर्नमेंट स्कीम चले हैं जो कि इम्पोर्टेंटली पूछ लिए जाते हैं। असम में कई सारे इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स भी हैं, और जैसे कि आपको मैं स्कीम बता देता हूँ। ढींग एक्सप्रेस, सॉरी ये ढींग एक्सप्रेस तो वहाँ की हिमा दास को कहते हैं। धनवंतरी योजना वहाँ की स्कीम है, और भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर वहाँ पे देखा गया है। अगर आप नोट कर रहे हो तो प्लीज़ नोट करते चलिए, ठीक है। मोबाइल ऐप की बात करें तो किसान रथ मोबाइल ऐप रिसेंट में ही शुरू किया गया है। किसान रथ मोबाइल ऐप कहाँ शुरू किया गया है? असम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बन गई? हु हैज़ अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रिसाइडिंग ऑफिसर? तो ट्रांसजेंडर फर्स्ट ऑफिसर बनी है मोनिका दास, ठीक है। मोनिका दास जो बनी है ये सबसे पहले भारत की ट्रांसजेंडर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनी है, मोनिका दास। आगे बढ़ते हैं। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना किसका निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इन विच स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी
धौला सीधा। अब आपने याद किया होगा, मैप भी देखा होगा, मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगा भी। इसमें हिमाचल प्रदेश में क्या है, अभी ओपन हुआ है रोहतांग दर्रा। आप भूल गए होंगे, रोहतांग दर्रे का नाम रखा गया है अटल ट्यूनल, ठीक है। और ये अटल सुरंग जो है लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह कहाँ है, लद्दाख में, और मनाली किधर है, तो ये मनाली है कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में। तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप रिसेंट के वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैं छोटे छोटे वीडियो बनाए उसे ज़रूर देखिए। तो हिमाचल प्रदेश की ये बात है। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता कैफ़े खोला गया है, ठीक है। क्या खोला गया है, स्वच्छता कैफ़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्वच्छता कैफ़े तो खोला गया। हिमाचल प्रदेश में कई सारे और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है हिमाचल प्रदेश में, और ग्रेट हिमालयन रेलवे भी चलती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। मैंने ऊपर पूछा था ब्रिक्स की स्थापना का वर्ष क्या है, याद रखिएगा, ब्रिक्स की स्थापना का वर्ष। आज आपको ब्रिक्स के बारे में पूरा कमेंट करना है, इसलिए मैं कहता हूँ जो भी कमेंट करने के लिए मैं बोलूँ उसे कमेंट करिए। और साथ ही साथ वीडियो तो आपको अच्छा लगता ही है, वीडियो को लाइक करने की भी हैबिट डालें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। किस देश ने टसरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड टसरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने डेवलप किया है। आज रूस को भी हम लोग मैप में देखेंगे, आइए देखते हैं। तो ये हो गया रूस, मॉस्को रूबल यहाँ की करेंसी है, राजधानी मॉस्को है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एरिया वाला कंट्री है, आपको पता ही होगा। उसके बाद स्पेस किसके पास है, तो चाइना के पास, ठीक है। अब आते हैं रूस से जितने भी देश लगे हुए हैं उनको देख लीजिए। सेंट्रल एशिया के कुछ देश भी लगे हैं, जैसे कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी पहले तो अस्ताना थी, अब हो गई है इसकी राजधानी नूर सुल्तान। तो ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। रूस में और जापान में एक आइलैंड को लेके डिस्प्यूट चलता है, उसका नाम है कुरिल आइलैंड, ठीक है, कुरिल आइलैंड, ओके। कुछ दिन पहले रूस ने आइस ब्रेकिंग परमाणु पनडुब्बी बनाया था। ऐसा वो परमाणु पनडुब्बी था जो न्यूक्लियर पावर से चलते हुए और आइस शील्ड को तोड़ने का काम करता था। तो ये किस में है, रूस के बारे में। इसकी बाउंड्री लगती है मंगोलिया से, आप देख सकते हैं कजाकिस्तान है, और ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन रूस को दो भागों में भी बांटता है, और रूस दो महादेशों में भी पड़ता है। ये भी एक अच्छी फैक्ट है कि रूस के बारे में आपको याद रखनी चाहिए। किस में पड़ता है, तो एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है रूस, ओके, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट है रूस के बाद आपको दिख रहा होगा उसके नीचे मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, ठीक है। कजाकिस्तान में बता चुका हूँ, चाइना की राजधानी है बीजिंग, और युआन वहाँ की करेंसी है। और ये हमारा प्यारा देश भारत। तो चलिए, रूस मुझे दिखाना था और इससे रिलेटेड फैक्ट्स बताने थे, आगे बढ़ता हूँ मैं। किसान रथ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो मैंने अभी ही बताया, ये असम ने शुरू किया है रिसेंट में। अगला क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये बने हैं जे वेंकट रमू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये रिसेंट में बना था, इसलिए आपको याद रखना चाहिए ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, 100% इसकी हिस्सेदारी भारत सरकार की ही है। भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है, तो ये देश है जापान, ठीक है। जापान भी मैंने आपको मैप में दिखाया अभी। तो जापान से आपको क्या याद आता है, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पे 6 अगस्त को एटम बम गिरा था और नागासाकी पे गिरा था 9 अगस्त को, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद रखना है। जापान के पीएम अभी चेंज हुए हैं, ठीक है, पीएम अभी जापान में चेंज हुए थे। पहले जो थे शिंजो आबे, उनका हेल्थ ठीक नहीं था तो उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर वहाँ इलेक्शन हुए
और उसके बाद पीएम वहाँ के चेंज हुए हैं। तो नए पीएम जो हैं जापान के, वो भी आपको कमेंट करना है किसके साथ, ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स की स्थापना के वर्ष के साथ। इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितने वाकई सीरियसनेस के साथ देखते हो। कोई बात नहीं है, गूगल पे सर्च करके भी कमेंट कर सकते हो, ताकि सर्च करोगे तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा, आपको पता तो चलेगा। किस एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा किया? हु हैज अनाउंस्ड टू चेंज एनसीईआरटी बुक्स इन द फॉर्म ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज जिससे लोग देख के पढ़ते हैं, सीखते हैं, बोल नहीं सकते, उनके लिए ये बढ़िया रहता है। तो थावर चंद गहलोत ने ये घोषणा किया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्यूटी गवर्नर एक अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इनका नाम है एम राजेश्वर राव किसान, ठीक है, एम राजेश्वर राव। ये जो हैं एम राजेश्वर राव, सॉरी ये किसान नहीं है, एम राजेश्वर राव डिप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। 1935 में ये एक्ट पास हुआ, 37 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, जो कि अंग्रेज थे, और सी.डी. देशमुख इंडियन पहले थे। सी.डी. देशमुख पहले भारतीय थे और सर ऑसबॉर्न स्मिथ पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। अगला जो फैक्ट आपको याद रखना है, अभी हैं 25वें गवर्नर शक्तिकांता दास, ठीक है, शक्तिकांता दास। और एक अपॉइंटमेंट कुछ दिन पहले भी हुई थी एमडी पात्रा की, ठीक है, एमडी पात्रा की। तो अभी जो डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंट है उनका नाम है एम राजेश्वर राव। क्वेश्चन नंबर 14 है, नोबेल पीस प्राइज 2021 बाई, नोबेल का शांति पुरस्कार किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिला है? तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो इनमें जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2020। पिछली बार दिया गया था इथियोपिया के पीएम को, ठीक है, ये आपको याद होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रोम में। मैंने कहा था फूड से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसका हेड क्वार्टर है इटली की राजधानी रोम में, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ है? लंदन में। यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसी में एफिल टावर है, ओके। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी हम रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए रिवीजन करते हैं। तो इंटरपोल या इंटर पुलिस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में, ठीक है। आपने नाटो सुना होगा, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये है ब्रुसेल्स में। लेकिन इसी की तरह एक दूसरा है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? यह है तुर्की की राजधानी अंकारा में, ठीक है। अगला है ब्रिक्स, आपने देख लिया, संघाई चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। यूरोपीय यूनियन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, यूरोपीय यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये भी सिटी ऑफ ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी में, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का यह है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? यह है जकार्ता में, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है? अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन इनका है अदीस अबाबा, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सार्क का हेड क्वार्टर कहाँ है? यह है काठमांडू में, ओके। अगला है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है UNEP, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। अब आते हैं ओपेक कंट्रियों का हेड क्वार्टर कहाँ है? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसका हेड क्वार्टर है वियना में। अब पता चला कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना, ताकि आपको ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए। चलिए अब कल का रिवीजन का कुछ क्वेश्चन है। केरला के पहले मेगा फूड पार्क बनाए गए थे पलक्कड़ में। देखिए ये 20 मिनट में मैं जितने फैक्ट्स बताता हूँ उसको पढ़ने के लिए शायद आपको 2 घंटे देने पड़ सकते हैं। तो 20 मिनट कंटिन्यूसली ईमानदारी से दीजिए, बहुत सारे रिवीजन ऑटोमेटिक होंगे। पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाले देश का पहला राज्य था उत्तराखंड। DRDO ने स्मार्ट टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा में 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार
पेनरोज, एड्रिया रोज और रिनहार्ड गेंजल। मैंने पहले ही कहा था इसका ट्रिक क्या होगा, फिजिक्स रोज और गेंजल, फिजिक्स रोज गेंजल, ऐसे याद कर लो, तीनों जहां भी ऑप्शन में आएगा आप लगा पाओगे। भारत का पहला एवर ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो इंडिया का पहला एवर स्पाइस ऑर्गेनिक सीड पार्क बनाया जा रहा है गुजरात में। ठीक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो, ये बने हैं M.A. गणपति। विश्व कपास दिवस मनाते हैं 7 अक्टूबर को। और डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू किया है गुजरात ने। ठीक है। आज का कमेंट का जो क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ये लिखनी है ईयर आपको, और जापान के रिसेंट में जो PM चेंज हुए हैं उनका नाम। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।